स्वाधीनता के उन तरीकों में और क्रांतिकारी संग्राम में वो सर्वथा अनुपस्थित हैं, कहीं भी उनकी उपस्थिति नहीं है। तो इस नाते एक छटपटाहट भी है उनके भीतर कि आखिर वो अपने नायक लाएं कहाँ से, क्योंकि इतिहास में, स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में उनके पास कुछ है नहीं। सावरकर ने जो आगे चल के जो कदम उठाया, जो हिंदुत्व की तरफ उनकी शुमात देश के बड़े क्रांतिकारियों में होती, अगर वो हिंदुत्व की तरफ ना चले गए, क्रांतिकारित्व से सावरकर का पतन। क्रांति कर्म है वो किसी जाति और धर्म के लिए ना तो होता है और ना उसमें खाने में विभाजित किया जा सकता और ना उस रूप में उसका मूल्यांकन किया जा सकता। कि इतिहास में ऐसा रहा कि मान लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि ऐसी इस भूमिका को लेके कोई तथ्य सामने नहीं आता है, लेकिन अब क्योंकि उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अभी सत्ता में मौजूद भी है भारतीय जनता पार्टी, और वो अब क्रांतिकारी आंदोलन या उसकी विरासत को या उसके ऐसे तमाम चीज़ों को आगे लाने की कोशिश कर रही है, तो इसका क्या कारण लगता है आपको? क्या क्रांतिकारियों का आंदोलन से उनके कोई विचारों का कोई तालमेल है या कभी रहा है, या मान लीजिए हिंदू महासभा या कुछ, क्योंकि ये तो पहले ही बन चुकी थी हिंदू महासभा, तो उसमें क्रांतिकारियों का कोई ऐसा सहयोग या कोई किसी तरह का कोई रिश्ता रहा हो? नहीं, क्रांतिकारी संग्राम से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, बल्कि उनके सामने संकट ये है इतिहास में कि चाहे स्वाधीनता आंदोलन रहा हो, मतलब सीधे साधे ढंग से, जिसे कई बार गांधीवादी तरीका भी कह लिया जाता है कांग्रेस का, तो उस स्वाधीनता के उन तरीकों में और क्रांतिकारी संग्राम में वो सर्वथा अनुपस्थित हैं, कहीं भी उनकी उपस्थिति नहीं है। तो इस नाते एक छटपटाहट भी है उनके भीतर कि आखिर वो अपने नायक लाएं कहाँ से। तो कभी वो सरदार पटेल की तरफ देखते हैं, कभी कहीं न कहीं जबरदस्ती का मतलब यह है कि उनकी उन कोशिशों से कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है कि क्रांतिकारी आंदोलन के नायकों को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, नाकामयाब प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास में, स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में उनके पास कुछ है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सावरकर को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सावरकर विशुद्ध क्रांतिकारी थे और मैं मानता हूँ कि वो बड़े क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 कालापानी की सजाएं दी गई, जिन्होंने 1857 के मुक्ति युद्ध का पहला इतिहास लिखा। इससे पहले कोई मानता नहीं था कि 1800, बहुत से लोग ये नहीं मानते थे, उस रूप में नहीं देख रहे थे कि आज़ादी के एकजाई संग्राम हुआ है इस ढंग का। समुद्र में कूदे हैं, कालापानी की सजाएं हुई हैं उनको। दरअसल सावरकर ने जो आगे चल के जो कदम उठाया, जो हिंदुत्व की तरफ उनकी शुमात देश के बड़े क्रांतिकारियों में होती, अगर वो हिंदुत्व की तरफ ना चले गए होते, ये मैं मानता हूं कि क्रांतिकारित्व से सावरकर का पतन था। और उन्होंने अपनी इतिहास में जो बड़ी भूमिका थी उसको कहीं ना कहीं अपने इस पतन से छिन्न भिन्न हो जाने दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो देश के बड़े क्रांतिकारियों में उनका शुमार होता और होना चाहिए था। हम इस नाते सावरकर को इतिहास बदर नहीं कर सकते, लेकिन सीधे सीधे ये रेखांकित करने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि उसके बाद उनकी जो अक्रांतिकारी भूमिका थी, बल्कि यूं सीधे सीधे कह दिया जाए कि क्रांति विरोधी भूमिका उन्होंने निभाई। ये ऐसा नहीं, ये हम सावरकर के नाम के साथ ही ऐसा जोड़ रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम ऐसा है जो क्रांतिकारी रहा हो और बाद में वो पूरी तरीके से पैन इस्लामिज्म या इस्लाम की तरफ चला गया हो, तो ये भी एक गैर क्रांतिकारी भूमिका है। तो उसी रूपों से दर्द कर दिया जाना चाहिए। कहीं बहुत इसमें गुंजाइश इस बात की नहीं बनती है, बहुत बहस और तर्क किया जाए, लेकिन ये भी है कि झाड़ फूंक के किसी को ये भी नहीं कि उसे क्रांतिकारी जबरदस्ती साबित, किसी की अक्रांतिकारी भूमिका को क्रांतिकारी भूमिका में तब्दील किया जाए, ऐसी कोशिशें भी नहीं की जानी चाहिए और ऐसी कोशिशें कामयाब भी नहीं होंगी। थोड़े दिन तो लगता है जब तक सत्ताएं जिनके हाथ में हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं, वो कामयाब होती दिख रही हैं, लेकिन इतिहास बहुत निर्मम होता है, उसमें बसता वही है उस छलनी से जो बचने लायक होता है। जो आपने कहा कि उनकी सावरकर की जैसे क्रांतिकारी भूमिका, क्योंकि वो फिर बाद में हिंदुत्व की ओर उनका रुख हो गया, तो क्या हिंदुत्व की ओर रुख होना क्या गैर क्रांतिकारी कैसे हुआ? बिल्कुल गैर क्रांतिकारी है कि हम किसी ही धर्म और जाति की तरफ जो क्रांति कर्म है
वो किसी जाति और धर्म के लिए ना तो होता है और ना उसमें खाने में विभाजित किया जा सकता और ना उस रूप में उसका मूल्यांकन किया जा सकता। तो भले वो हिंदुत्व की तरफ गए हैं और गए ही हैं, लेकिन इस नाते उन्होंने अपने क्रांतिकारित्व से एक तरीके से उनका जो स्खलन है उस पर कई बार मुझे भी बड़ा आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि एक बड़े क्रांतिकारी का स्खलन देखने, इतिहास को देखने, मतलब अभिशप्त होना पड़ा इतिहास को।